हेलो डियर फेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू आवर चैनल जय हिंद विद्या मंदिर। अब हम लेकर आए क्लास 7th के लिए एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश। इसके भी फर्स्ट टर्म के पूरे चैप्टर करवा दिए जाएंगे। जिस तरीके से 8th क्लास के हो चुके हैं, आप उन्हें जाकर के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर है वन माई लैंड। ये एक पोएम है। ये पोएम भारत देश को समर्पित है। तो चलिए पोएम को पढ़ते हैं और इसका अर्थ निकालते हैं, मीनिंग निकालते हैं, है ना। शी इज़ अ रिच एंड रेयर लैंड। ये कैसी है? रिच और रेयर है, यानी रिच माने बहुत ज़्यादा संपदा से भरी हुई, यानी संपत्तियों से भरी हुई, और रेयर यानी कि अपर्याय, ऐसी भूमि जो कहीं कहीं मिलती है, रेयर है। ओ शी इज़ अ फ्रेश एंड फेयर लैंड। ये कैसी? तरोताज़ा है और न्याय से भरी हुई है, फेयर से भरी हुई है। शी इज़ अ डियर एंड रेयर लैंड। ये कैसी है? बहुत प्रिय है। और कैसी है? रेयर मतलब अपर्याय है, ये कहीं कहीं मिलने वाली। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन। ये क्या है? मेरी नेटिव लैंड है, जन्मभूमि है, ये मातृभूमि है। ये नेटिव लैंड मतलब मातृभूमि। नो मैन दैन हर्स आर ब्रेवर। दुनिया में कहीं के भी पुरुष इतने ब्रेवर यानी बहादुर नहीं होते जितने कि यहाँ के होते हैं। हाँ, वीमेंस हर्ट्स नेवर वेवर। यहाँ की औरतों के दिल में मतलब ज़रा सी भी हिचक नहीं होती है, डर नहीं होता है, वीव नहीं करता उनका हार्ट। आई वुड फ्रीली डाई टू सेव। अगर मुझे मौका मिला इस देश को बचाने का, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो? आई वुड फ्रीली डाई टू सेवर। उसे बचाने के लिए मैं वीर गति को भी प्राप्त हो सकता हूँ। एंड थिंक माई लॉर्ड डिवाइन। और वीर गति को प्राप्त होने के बाद मैं कैसा महसूस करूँगा? अंदर से डिवाइन, भक्ति भाव से भरा हुआ ऐसा महसूस करूँगा। फिर लिखा, शी इज़ नॉट अ डल और कोल्ड लैंड। ये कोई नीरस और ठंड से जमी हुई भूमि नहीं है, बुराइयों से भरी भूमि नहीं है। नो, शी इज़ अ वार्म एंड बोल्ड लैंड। ये कैसी है? गर्म से भरी हुई और एकदम खुली हुई ज़मीन है। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा लिटरेचर का यूज़ करते हुए वर्ड को आर्टिस्टिक फॉर्म में यूज़ किया है। जैसे कोल्ड और बोल्ड, यहाँ पे समझना। डल और वार्म। डल मतलब होता है नीरस, मोनोटोनस, और कोल्ड जो होता है सर्दी को ज़्यादातर बुराई या नेगेटिव सेंस में देखा जाता है। और जो वार्म होता है, गर्माहट, इसको पॉजिटिव सेंस में देखा जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि एंड बोल्ड लैंड। ये कैसी लैंड है? बोल्ड लैंड है। ओ शी इज़ अ ट्रू एंड ओल्ड लैंड। ये कैसी है? सत्य से भरी और प्राचीन भूमि है। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन। ये मेरी क्या है? मातृभूमि है। कुड ब्यूटी एवर गार्ड हर एंड वर्च्यू स्टिल रिवॉर्ड हर। यहाँ पर भी समझना पड़ेगा। फिर से आर्टिस्टिक वर्ड्स के साथ में सेंटेंस के साथ छेड़खानी की गई है। कुड ब्यूटी एवर गार्ड हर। काश की ब्यूटी, सुंदरता इसे गार्ड कर पाती। एंड वर्च्यू स्टिल रिवॉर्ड हर। और क्या कर पाते? गुण जो हैं वो इसको इनाम दे पाते। तो क्या होता? नो फो वुड क्रॉस हर बॉर्डर। फो, FOE मतलब शत्रु। कोई भी शत्रु इसके बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पाता। नो फ्रेंड विद इन इट पाइन। और कोई भी इसके साथ पाइन के वृक्ष की तरह खड़ा नहीं रह सकता। पाइन एक पेड़ होता है जो ज़्यादातर नॉर्दर्न हिमालयन में मिलता है। ये चीड़ भी बोलते हैं इसे हिंदी में, है ना। ओ शी इज़ अ फ्रेश एंड फेयर लैंड। ये कैसी है? तरोताज़गी से भरी और कैसी है? फेयर लैंड है ये, मतलब न्याय से भरी। ओ शी इज़ अ रेयर एंड ट्रू लैंड। ये कैसी है? ये रेयर यानी अपर्याय और सत्य से भरी हुई भूमि है। यस, शी इज़ अ रेयर एंड फेयर लैंड। ये कैसी है? रेयर और फेयर है। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन। ये मेरी मातृभूमि है। और ये लिखा किसने? थॉमस डेविस ने। चलिए आगे देखते हैं टेक्सचुअल एक्सरसाइज की ओर। लिसन एंड रिपीट। फ्रेश एंड फेयर, डियर एंड रेयर, रिच एंड रेयर, वेवर एंड ब्रेवर। यानी यहाँ पे राइम करके आपको बताया गया कि कौन से वर्ड का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा लगता है ना। तो चलिए अब देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहला जो है, व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट? कंट्री एंड द कंट्रीमैन, विलेज और टाउन। किसके बारे में है ये? कंट्री और कंट्रीमैन के बारे में, देश और उसके लोगों के बारे में। बाय वॉट नेम डज द पोएट कॉल हिज कंट्री? किस नाम से बुलाता है अपने कंट्री को पोएट? तो नेटिव लैंड के नाम से बुलाता है। ठीक है।
व्हाट डज द पोएट से अबाउट द मैन इन द पोएम? क्या कहता है पोएट पुरुषों के बारे में, आदमियों के बारे में? वो कहता है कि ये कैसे हैं, ब्रेव लोग हैं। लिस्ट द वर्ड्स विच हैव बीन यूज्ड बाय द पोएट एंड द पोएम फॉर नेटिव लैंड। वो शब्द हमें ढूंढ के बताने हैं जो उसने अपनी मातृभूमि के लिए पोएम में यूज़ किए हैं। तो एक तो डियर यूज़ किया है, एक रेयर यूज़ किया है, एक ट्रू किया है, बोल्ड किया है, रेयर किया है, फेयर किया है। क्लियर हुआ? इनको लिख भी लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट और अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। अभी के लिए अलविदा।